नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, खुलकर सामने आई सोनिया गांधी, मोदी साहब को ललकारा, 4 राज्यों में जीत की कर दी बड़ी घोषणा की। वहीं पीएम मोदी को बड़ा झटका, गंदे बयान का किया समर्थन, विशेषाधिकार हनन का नोटिस की। और गडकरी ने कर दी बड़ी बगावत, निर्मला को जमकर सुनाया जीएसटी हटाने की मांग। साथ ही कंगना रनौत ने कर दी सारी हदें पार, राहुल पर की अभद्र टिप्पणी की। वहीं बीजेपी को लगा बड़ा झटका, जेडीएस ने की खुलेआम बगावत की। और यूपीएससी के नए चेयरमैन ने पूजा को खदेड़ा, रद्द की नौकरी की। साथ ही खड़गे के बयान पर रोने लगे जगदीप धनखड़ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोनिया बोली, माहौल हमारे पक्ष में है। महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के चुनावी नतीजे देश की राजनीति बदलेंगे। भाजपा का काम सिर्फ बांटना है। कंगना रनौत बोली, राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के चक्रव्यूह वाले बयान पर बोली, संसद में बदहवास बातें करते हैं। अनुराग ठाकुर की तारीफ से पीएम मोदी पर भड़की कांग्रेस, लाई विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता को राहत नहीं, कोर्ट ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत। गडकरी ने इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर लिखा, कहा इसमें अभी 18% जीएसटी। विधानसभा में घुसा बारिश का पानी, सीएम योगी को दूसरे रास्ते से निकाला गया बाहर। अखिलेश यादव बोले, उत्तर प्रदेश में सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया। डिप्टी सीएम का पलटवार, कहा सपा प्रमुख नेता कम, गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस, राजगढ़ लोकसभा चुनाव के फैसले को दी थी चुनौती। बीजेपी को लगा करारा झटका, MUDA घोटाले के खिलाफ निकाले जाने वाली पैदल यात्रा से जेडीएस ने किया किनारा। बैज बोले, किसी SC ST को संघ प्रमुख क्यों नहीं बनाया। पीसीसी चीफ ने सांसद ब्रजमोहन से पूछा, क्या दक्षिण से SC ST कैंडिडेट की सिफारिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक कोषाध्यक्ष पर ईडी का छापा, आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताओं को लेकर जांच। चंडीगढ़ और पंजाब में भी हुई छापेमारी। संसद में खड़गे का गला भराया, बोले ऐसे माहौल में मैं जीना नहीं चाहता। भाजपा सांसद ने एक दिन पहले परिवारवाद का लगाया था आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, कोचिंग घटना के लिए सरकारी सिस्टम जिम्मेदार, नाली कहां है MCD अधिकारी नहीं बता पाएंगे, ये AC ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हैं। सदन में केशव मौर्य ने योगी के लिए छोड़ी सीट। विधान परिषद में सपा का हंगामा, वेल में धरने पर बैठे लोग। सरकारी नौकरी में SSC की 3 भर्तियां हुई रद्द, प्रशासनिक कारणों के चलते लिया गया फैसला। यूपी बिहार के 35 लाख उम्मीदवारों ने किया था अप्लाई। 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी झारखंड में जयराम की पार्टी के उपाध्यक्ष बोले, चंदे का हिसाब देना अध्यक्ष की जिम्मेदारी, शर्तों पर होगा दूसरी पार्टी से समझौता। झारखंड में बालू की किल्लत पर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री ने सदन में की घोषणा, राज्य के गरीबों को सरकार मुफ्त में देगी बालू। 1 सप्ताह पहले दी थी चेतावनी, केरल सरकार ने कुछ नहीं किया। वायनाड त्रासदी पर शाह का दावा। RSS की आलोचना, संविधान के खिलाफ, देश की सेवा में लगा, राज्यसभा में बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। यूपीएससी के चेयरमैन बनी प्रीति सूदन, मनोज सोनी की इस्तीफे के बाद हुई नियुक्त। पूजा खेड़कर की IAS की नौकरी की खत्म, यूपीएससी ने लिया फर्जी दस्तावेज पर सख्त फैसला। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। सोनिया गांधी बोली, माहौल हमारे पक्ष में है। महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के चुनावी नतीजे देश की राजनीति बदलेंगे। बता दें कि आज कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने को हैं। माहौल हमारे पक्ष में है। लोकसभा चुनाव में मिले जनता के समर्थन और भावनाओं को हमें बरकरार रखना है। साथ ही सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। मैं ये कह सकती हूँ कि यदि हम लोकसभा चुनावों की तरह ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा बदलाव आएगा। अनुराग ठाकुर की तारीफ से पीएम मोदी पर भड़की कांग्रेस, लाई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव।
दरअसल बता दें कि संसद में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन की तैयारी की है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी के खिलाफ एचसी के सामने विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज करा दी है। खास बात है कि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से दिए गए बयान के बाद शिकायत करने का फैसला किया है। दरअसल बता दें कि कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री ठाकुर के भाषा का वीडियो शेयर कर संसदीय विशेषाधिकार के घोर हनन को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में दिए गए अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ की थी और कहा था कि इसे जरूर सुना जाना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि सांसद ने नेता प्रतिपक्ष की जाति पूछकर चर्चा के स्तर को गिराया है। बौखलाई कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर की अभद्र टिप्पणी, कहा राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। दरअसल बता दें कि हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि राहुल गांधी संसद में जिस तरह से बदहवास बातें करते हैं उसे देखते हुए उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। या तो वे शराब के नशे में या फिर ड्रग्स के नशे में संसद पहुंचते हैं। कंगना दिल्ली में राहुल के संसद में दिए गए चक्रव्यूह वाले बयान पर मीडिया में प्रतिक्रिया दे रही थी। नितिन गडकरी ने की खुलेआम बगावत, इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की उठाई मांग। जी हां, बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग कर डाली है। बता दें कि अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता है। इस कदम से लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। बता दें कि नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, आपसे अनुरोध है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि नितिन गडकरी को जनता की चिंता है और जो वित्त मंत्री हैं वो लगातार जनता पर जुल्म ढा रही हैं। केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता को राहत नहीं, कोर्ट ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत। जी हां, बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। बता दें कि कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े मामलों में न्यायिक हिरासत की अवधि 9 अगस्त तक, जबकि ईडी से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि केवल सीबीआई के मामले में बढ़ाई गई है। ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई की ओर से चार्जशीट पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। अखिलेश यादव बोले, उत्तर प्रदेश में सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया, डिप्टी सीएम का पलटवार, कहा सपा प्रमुख नेता कम गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा। बता दें कि राहुल गांधी की जाति को लेकर संसद में शुरू हुआ विवाद बढ़ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर कोई संसद के अंदर किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर को कहा गया है कि 99 बार गाली खाकर आओ सदन में, तब जाकर मंत्री बनोगे। मेरे छोड़ने के बाद सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार किया, कहा अखिलेश नेता कम गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लग रहे हैं। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा, राहुल से जाति पूछने पर नानी याद आ जाती है। कर्नाटका में बीजेपी को लगा करारा झटका, मुडा घोटाले के खिलाफ निकाले जाने वाली पैदल यात्रा से जेडीएस ने किया किनारा। जी हां, बता दें कि कर्नाटका में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुडा घोटाले को लेकर उठा सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस साथ मिलकर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रही थी, मगर अब भाजपा को करारा झटका लगा है। दरअसल जेडीएस ने इस पदयात्रा से किनारा कर लिया है। जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि पदयात्रा को लेकर उनकी पार्टी को विश्वास में नहीं लिया गया। साथ ही उन्होंने हासन जिले के एक नेता को कथित तौर पर प्रदर्शन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देने के लिए भाजपा की आलोचना की। पहले विकास दिव्य कृति के दृष्टि आईएएस पर लगी सील, अब खान सर के कोचिंग सेंटर पर भी लटका मिला ताला, पटना में मची हलचल। जी हां, बता दें कि दिल्ली के कोचिंग संस्थान में घटना के बाद अब पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था, निबंधन समेत 6 बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। पहले दिन 30 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में सदर एसडीओ श्रीकांत कुंडली खांडेकर के नेतृत्व में टीम ने खान सर के खान जीएस रिसर्च सेंटर की जांच भी की गई। जांच में कुछ कमियां पाई गई।
झारखंड में 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जयराम की पार्टी। पार्टी के उपाध्यक्ष बोले, चंदे का हिसाब देना अध्यक्ष की जिम्मेदारी। दरअसल बता दें कि झारखंड की राजनीति में जयराम महतो एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने 8 लाख से अधिक वोट हासिल किया। 2024 के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो को पार्टी झारखंड की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। उनके संगठन में कई ऐसे साथी हैं जो मजबूती से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष और हजारीबाग से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने वाले जयराम महतो के साथी संजय मेहता से खास बातचीत हुई। इस बातचीत में उन्होंने झारखंड में पार्टी की रणनीति, चुनाव के बाद संगठन, स्थानीय नीति पर बात की है। नजूल विधेयक पर घिरी सरकार, विरोध में उतरे भाजपा विधायक हर्षवर्धन बोले, लोगों को बेघर क्यों कर रहे। राजा भैया ने कहा, क्रांति आएगी। बता दें कि यूपी सरकार नजूल विधेयक पर चौतरफा गिर गई है। भाजपा के ही विधायक सरकार के विरोध में उतर आए हैं। प्रयागराज से विधायक सिद्धार्थ सिंह हर्षवर्धन वाजपेयी ने विरोध किया है। कहा, मोदी जी आवाज दे रहे हैं, आप उन्हें बेघर करना चाहते हैं। वहीं कुंडा से विधायक राजा भैया ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नजूल की जमीन पर बना है, क्या उसे भी हटवा देंगे। अगर लोगों को बेघर किया तो बड़ी क्रांति आ जाएगी। बता दें कि प्रयागराज से भाजपा विधायक सिद्धार्थ नाथ और हर्षवर्धन वाजपेयी ने विधेयक का विरोध किया है। हर्षवर्धन ने कहा कि आबादी 75 साल पहले मिली, लेकिन लोग 100 साल से रह रहे हैं। मोदी जी लोगों को आवाज दे रहे हैं, आप गिरा देंगे। जो लोग नजूल की भूमि पर पहले से रह रहे हैं, उसे फ्री होल्ड किया जाए। कुंडा विधायक राजा भैया ने कहा, सबको बेघर करके भगा देंगे, ये कौन सा विकास हो रहा है। नजूल पर बसे लोगों को हटाया गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, हमारा सपोर्ट जरूर करें।